गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार आज शाम 5 बजे खत्म हो जाएगा। सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए रैलियां, सार्वजनिक सभाएं और घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। इस चरण के लिए मतदान 5 दिसंबर को होगा और दूसरे चरण में 833 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच है। दूसरे चरण में मध्य और उत्तरी गुजरात के 14 जिले बनासकांठा, पाटण, मेहसाणा, साबरकांठा, अरावली, गांधीनगर, अहमदाबाद, आनंद खेड़ा, महिसागर, पंचमहल, दाहोद, वडोदरा और छोटा उदयपुर की 93 सीट पर वोट डाले जाएंगे। इनमें 6 सीटें अनुसूचित जाति और 13 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित हैं। इस चरण में 2,51,58,730 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 1,29,26,501 पुरुष और 1,22,31,335 महिलाएं हैं और 94 ट्रांसजेंडर हैं। एक साल के लिए भारत ने G20 की अध्यक्षता संभाल ली है। इस मौके पर देश भर में 100 ऐतिहासिक इमारतों को सजाया जा रहा है। दिल्ली के लाल किले से लेकर श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर तक लाइटिंग की गई है। मेरठ में चर्च पर सफेद लाइट लगाई गई है। इसके साथ ही ऐतिहासिक इमारतों पर भारत का डिजाइन किया हुआ G20 का लोगो भी लगाया गया है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि भारत के लिए अगले एक साल कितने अहम होने वाले हैं। इस साल G20 की थीम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य पर आधारित है, यानी एकता को ज्यादा बढ़ावा देने की दिशा में काम किया जाएगा। G20 दुनिया भर के कारोबार का 75% से ज्यादा और दुनिया की 2/3 आबादी का भी प्रतिनिधित्व करता है। और अब भारत पूरे एक साल के लिए दुनिया के आर्थिक रूप से संपन्न देशों के समूह G20 की अध्यक्षता करेगा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के राइजिंग डे के मौके पर गुरुवार को राजस्थान के श्री गंगानगर में बॉर्डर विलेज फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस मौके पर अलग अलग प्रांतों से आए कलाकारों ने अपने अपने राज्यों की पारंपरिक कला का प्रदर्शन किया। ढोलक की थाप और लोकगीतों की स्वर लहरियों के बीच नाचते घूमते हुए 70 से ज्यादा कलाकारों ने अपनी सांस्कृतिक विरासत को जीवंत किया। इस कार्यक्रम में राजस्थान के कलाकारों ने मांगिया, गायन और कालबेलिया नृत्य की प्रस्तुति की, जबकि गुजरात के कलाकारों ने राठवा आदिवासी नृत्य पेश किया। वहीं हरियाणा के कलाकारों ने घूमर फाग की शानदार प्रस्तुति से दर्शकों का मन मोह लिया। ओडिशा के पुरी में चंद्रभागा तट पर 5 दिनों तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है। ओडिशा समेत देश के अलग अलग राज्यों से 100 कलाकार पहुंचे, जो हर दिन अलग अलग थीम पर कलाकारी पेश कर रहे हैं। 5 दिसंबर तक चलने वाले इस महोत्सव में रूस, स्पेन, कनाडा, सिंगापुर, जापान समेत अलग अलग देशों के कलाकार भी हिस्सा ले रहे हैं और इनकी कला को करीब से महसूस करने के लिए देश भर में कला प्रेमी जुटने लगे हैं। हमें दिल्ली में बैठे हुए भी ये इस चीज का आइडिया नहीं था कि ये सैंड फेस्टिवल इंटरनेशनली यहाँ पर ऑर्गेनाइज होता है। अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल कोणार्क में चल रहे नृत्य महोत्सव का अहम हिस्सा है। बंगाल की खाड़ी के चंद्रभागा तट पर कोणार्क महोत्सव के साथ ये भी 5 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं और इसलिए आमतौर पर पटनायक इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेते हैं। पर्यटकों को लुभाने वाले हिमाचल के शिमला शहर का ये नजारा है। इन दिनों यहाँ पर्यटकों की खूब चहल पहल देखने को मिल रही है। शिमला की इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सैलानी खिली धूप में पहाड़ों के सर्द मौसम का लुत्फ ले रहे हैं। लेकिन मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों में हिमाचल में बर्फबारी होने वाली है। मौसम विभाग ने किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू और चंबा में आगामी 48 घंटों के दौरान बर्फबारी होने की संभावना जताई है। वहीं दूसरी तरफ बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और हमीरपुर में भारी कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में स्थानीय प्रशासन की तरफ से वाहन चालकों को
विशेष तौर पर एडवाइजरी जारी कर सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अगले 48 घंटे में कुछ जो हिमाचल प्रदेश के ऊपरी हिस्से जिसमें लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा, इन इलाकों में एक दो जगह पे हल्की बर्फबारी हो सकती है। उससे तापमान में कुछ फर्क तो पड़ेगा, जैसे न्यूनतम तापमान थोड़े कम हो जाएंगे। यूपी की राजधानी लखनऊ के 102 साल पुराने चिड़ियाघर को शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जानकारी के मुताबिक यूपी सरकार ने केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को शिफ्ट करने का प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद नए चिड़ियाघर पर काम होना शुरू होगा, जो लखनऊ के कुकरैल इलाके में करीब 150 एकड़ में फैला होगा, जबकि 350 एकड़ में नाइट सफारी का भी निर्माण होगा। निर्माण होने के बाद पुराने चिड़ियाघर से 1000 से अधिक जानवरों को वहां पर शिफ्ट किया जाएगा। सरकार ने ये पहल ट्रैफिक और शोर शराबे को देखते हुए लिया है। नए चिड़ियाघर में जानवरों को शांत वातावरण मिलेगा। साथ ही कुकरैल नाइट सफारी की स्थापना से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। देखिए, जब चिड़ियाघर वहाँ बन जाएगा, उसके बाद फिर यही जो जानवर यहाँ पर हैं, उन्हीं को वहाँ पे शिफ्ट किया। बिहार के सहरसा में पारंपरिक तरीके से हो रही ये शादी खास है। खास इसलिए क्योंकि इसमें दुल्हन विदेशी है। दुल्हन मार्था जर्मनी की रहने वाली है और वो सहरसा आई है हिंदू रीति रिवाज से शादी करने। मार्था ने सहरसा जिले के पटुहा गांव में रहने वाले चैतन्य से शादी की है। मार्था और चैतन्य की दोस्ती जर्मनी में ही हो गई थी, जहां चैतन्य पढ़ने के लिए गए थे। दोनों ने शादी का फैसला किया और मार्था शादी के लिए सहरसा आ गई। यहाँ मार्था ने मिथिलांचल के पूरे रीति रिवाजों का पालन करते हुए चैतन्य को अपना जीवन साथी चुना। इस शादी का गवाह मार्था का पूरा परिवार बना। इस विवाह में शामिल होने के लिए मार्था की मां और बहन खास तौर पर जर्मनी से बिहार पहुंचे थे। 8 भाषाओं की जानकार मार्था फिलहाल हिंदी नहीं जानती है, लेकिन उन्होंने चैतन्य के घर वालों से वादा किया है कि वो जल्द ही हिंदी सीख लेगी।